जी। अरे जो काल पुरुष की कुंडली है, इसको किसी कुंडली में कैसे यूज किया जाता है? कि खाली राशि का पता लगाने के लिए कि भाई काल पुरुष की राशि है, ये क्या कहती है, कि नहीं इसके लिए नहीं नहीं यूज नहीं किया नहीं नहीं जाता है नहीं कि नहीं या नहीं हम नहीं, किसे देखिए देखें? देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, किसी भी व्यक्ति के भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम है, तो जिस हिस्से में वो प्रॉब्लम है उस राशि को पकड़ो कुंडली में, या उस भाव को पकड़ो। जैसे परसों नरसों एक शायद हमारे ग्रुप में किसी ने डाली थी, तो मैंने कहा था कि उसका कनेक्शन उस हाउस से जरूर होगा। डिफॉर्मिटी की कुंडली थी शायद, सुभाष जी ने शायद डाली थी शायद। वो जो लड़की गूंगी या कुछ है, वो वारिश वाला दिखा था हाँ ना, जी, गूंगी लड़की का डाला था है उन्होंने। ना। तो वो देखो, वार का स्वामी बुध बन रहा था ना, और बुध वो प्रॉब्लम लगन से कनेक्टेड होगा, या लगन को देख रहा होगा, क्योंकि जब तक वो खराब नहीं होगा आपको वो प्रॉब्लम नहीं देखता। वार का जो मालिक होता है वो अग्नि तत्व बता रहा था। अग्नि तत्व हमारे शरीर में डिफॉर्मिटीज को बताते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। अग्नि तत्व बताते हैं। तिथि तत्व जल बताता है, तिथि का मालिक जल बताता है। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। और पृथ्वी तत्व के लिए हम योग को देखते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट इसलिए रचे गए। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स को छोड़ के हम सीधा डीप कुंडली में घुस जाते हैं। भाई कुंडली बहुत एडवांस लेवल की चीज है। पहले आप दिन देखो, वार देखो, नक्षत्र, कर्ण, योग, ये देखो, आपको 99% कुंडली खुल जाएगी आपके सामने कि भाई ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। और उसको वो पक्का प्रमाण करेगा। अब उसके शरीर पे आ गई कुंडली पे, भाई यहाँ चीज यहाँ बैठी है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। तब आप जब खोलेंगे तो इंटरप्रेट बिल्कुल सही कर पाएंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग सीधा जो है चार्ट पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ एज ए ज्योतिष स्कॉलर की, अगर हम कुंडली खोल के अगर मोर देन 60, 70, 80% किसी के आसपास चले जाते हैं, तो ये समझो कि आप अच्छा ज्योतिष कर लेते हैं। अब वो किस पे कितना लगेगा वो उसके ऊपर भी तो विल है ना, कि भाई अगले, अगर मान लो अगला मर्डर करके ही आया है और आप कहो यार तू बच जाएगा, तो पता लगा भाई उसको जेल हो गई, तो आपकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि आपने तो कुंडली सही देखी थी। उस व्यक्ति ने कर्म ही गलत कर रखा था, तो अब आप क्या करोगे। और इसीलिए मैंने इसको यूनिवर्सल लिया कि ये सिर्फ हमारी हिंदुओं की विद्या तो नहीं है ना। एक मोमडन भी आएगा, ईसाई भी आएगा, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि भाई, अब सब कह देते हैं जी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का स्रोत का पाठ कर लो। वो कहेगा यार मैं तो फिर गरीबी मर जाऊं, ऐसा तो होने वाला नहीं। और जो जितने जो आप ये अरेबियन कंट्रीज देखेंगे, उनके हमसे ज्यादा लक्ष्मी है उनके पास, वो तो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते ना, तो उनके पास क्यों है। तो ये चीजें परेशान करती थी ज्योतिष में मुझे, आज भी करती है। तो मैं उसको उस एंगल से गिनता हूँ कि यार उसका वो प्लेनेट देखो कैसा है। अब आप कि वहां का शुक्र बहुत अच्छा होगा सर, उनके लक्ष्मी भगवान, तो भैया चार चार बीवी रख के बैठे हैं, कैसे शुक्र अच्छा हो सकता है। ये तो सूत्र लागू नहीं हो रहा, क्योंकि उनके लिए तो चार अलाउड है। तो आपकी दोनों बातों में विरोध आ गया ना। एक तरफ आप कहते हो लक्ष्मी पूजन करो यानी अच्छे रहो, एक पत्नी व्रत रखो, आप पे लक्ष्मी आएगी। तो हिंदुस्तान में तो सारे एक पत्नी व्रत वाले साले गरीब सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिल रहे हो। ऐसा कैसे हो रहा है। सर यहाँ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा सर, आपने कहीं कहा था ना कि शास्त्रों में विवाह को तो कहीं नहीं माना गया है, स्त्री सुख से कौन करा गया है। तो हाँ। यहाँ वो 4 करे या 40 करे, उससे आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, देखो अब इसको यूं समझो, मैंने कब कहा कि मैंने शुक्र की बात की, मैंने विवाह की तो बात ही नहीं की ना वहां पे। मैंने कहा कि अगर शुक्र अच्छा है, लक्ष्मी अच्छी है, तो फिर चार चार बीवी क्यों कर रहा है अगला आदमी। सीधा सा लॉजिक ये हो गया ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने विवाह की तो बात ही नहीं की ना। विवाह तो हम इंडिया में दे रहे हैं ना, शास्त्रों में तो दिया ही नहीं, तो मैं उसमें कायम हूँ। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर शुक्र अच्छा है तो उसको एक से ही इतना सुख मिले कि साले को दूसरी जगह जाने ना पड़े। तो वो तो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो तो चार चार रख के बैठा है, उसके बावजूद वो मल्टी मिलीनियर है यार, दुनिया को हिला रखा अगले ने। तो कुछ तो कहीं गड़बड़। सर क्या कारण है फिर, आप प्लीज बताइए इसका। नहीं मैंने, देखो मैं यहाँ बताने वाला इतना बड़ा जो कह रहा है, वो ये बता रहा है कि ये बातें लागू तो नहीं हो रही ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ये बात लागू तो नहीं, तो हाँ, नहीं लागू हो रही सर, ठीक कह आप रहे हैं। उसको कैसे लकीर के फकीर लेके चल रहे हो, ये कहने का मतलब। यहाँ पर रीजंस और भी हैं। देखो लक्ष्मी का कारक हमने सिर्फ शुक्र को माना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि लक्ष्मी का कारक तुला राशि है। तुला राशि अगर आपकी इंपॉर्टेंस रखती है, अच्छी रखती है, आपकी तुला राशि बहुत अच्छी है, उसको अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं, तो आप बहुत पैसे वाले बनने वाले हैं, नो मैटर वहां कोई भी करे बैठा, सीधी सी बात। तो अब हम सिर्फ लक्ष्मी से क्यों देख रहे हैं भाई, लक्ष्मी तो इंडिया में भी है, लेकिन हमने यहाँ राशियां इंपॉर्टेंस देगी कि जिस कुंडली में या जिस देश में उस भाव में वो राशि पड़ गई, वो राशि तो पैदाइशी ऐसी होगी भाई। जैसे मैंने नहीं एग्जाम्पल सर, अब मुकेश अंबानी पाकिस्तान ने और पता उसकी। नहीं कौन से ग्रह लेके आए हैं, मतलब इतने हजारों करोड़ रुपए एक बंदे के पास, तो कई इतने ज्यादा अमीर हैं वो, कुछ ऐसे क्या खासियत होती है नहीं उनकी देखो कुंडली देखो, में? तीन चार चीजें तो शास्त्रों में बोली गई है, जैसे कि सेकंड और 11th लॉर्ड का संबंध होना, तो वो आपको अमीर बनाता ही बनाता है। लगन लॉर्ड का 11th से कनेक्शन होना, 5th से कनेक्शन होना, वो आपको बताता ही बताता है। तो ये सारी चीजें भी, और प्रोवाइडेड की जो हम आज बात कर रहे हैं ना लक्ष्मी की,
हम बात कर रहे हैं पैसे की। प्राचीन समय में पैसा नहीं होता था, ये ध्यान रखिएगा, पैसा इंसान ने बनाया है। तो लक्ष्मी का यहाँ उद्देश्य बदल गया, लक्ष्मी का मकसद बदल गया, हम लोगों ने उसको पैसे से काउंट कर लिया। पहले पैसा नहीं था, पहले 8 प्रकार की लक्ष्मी थी, उनको काउंट किया जाता था। वाइफ भी एक लक्ष्मी मानी जाती थी, उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता था। ठीक है, गाड़ियों के लिए आज हम गज लक्ष्मी कह सकते हैं कि भाई गज लक्ष्मी है उसके पास, यानी गाड़ियां हैं उसके पास। पहले हाथी होता था आदमी के पास। तो ये जो 8 प्रकार की लक्ष्मियां जो दी गई थी, उनमें लिक्विड पैसा नहीं होता था, उनमें सोने की मुद्राएं मानी गई थी। और सोने की मुद्रा का कारक सूर्य माना गया शास्त्रों में, बृहस्पति नहीं। सूर्य इज ए फिफ्थ लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड का मतलब क्या है कि उसकी संतान बहुत अच्छी है। फिफ्थ लॉर्ड पंचमेश है ना, तो उसकी संतान बहुत अच्छी है। उसके बाद स्वर्ण मुद्राएं हैं, समझ रहे आप। तो आप देखो कि जब भी राजा दान करता था, स्वर्ण मुद्राएं दान करता था, यानी प्रजा को अपना पुत्र मानकर दान करता था। ये मानने का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये इस तरह से इसको घुमा दिया गया। अब हम आ गए सारे पैसे पे, तो पैसा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। अब इसको दूसरे वे में समझते हैं। अब आप समझो कि आप इंडिया में 8 घंटे मेहनत करते हो, आपको 50,000 रुपये महीना मिलता है। अमेरिका में आप 8 घंटे मेहनत करते हैं, आपको $10,000 मिलते हैं। ठीक है, वहां की करेंसी यहाँ से 70 गुना है। काम तो आप उतना ही करते हैं, 8 घंटे तो यहाँ भी करते थे, वहां भी करते थे। लेकिन अगर यहाँ का आदमी वहां जाकर वो वही काम कर लेता है, तो उसको 70 गुना पेमेंट ज्यादा मिल रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन। काम तो उसने उतना ही किया है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये डॉलर सिस्टम, पार्टर सिस्टम, रूपी सिस्टम तो हमने पैदा किया ना। मेहनत तो अगला तब भी उतनी कर रहा है। लेकिन अगर 2 लोगों को इक्वली रखा जाए, एक व्यक्ति 1 साल वहां काम कर आए और एक व्यक्ति यहाँ 1 साल काम करे, ये व्यक्ति तो मुश्किल से खा कमा पाएगा, अगला आदमी आके कम से कम 5 माले की बिल्डिंग ठोक सकता है। 70 गुना फर्क है उसी लेवल पे। अब आप क्या क्या कहोगे कि इसकी लक्ष्मी मेहरबान थी, उसकी लक्ष्मी मेहरबान नहीं थी। ये अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा, वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर वहां आ रहा है। अब आप कैसे कह रहे हैं कि शुक्र अच्छा था? ये तो करेंसी हमने क्रिएट कर दी ना। तो इस तरह की बातें भी उठेंगी ज्योतिष में, और इस पे कोई जवाब नहीं देना। तो इसलिए ये चीजें समझनी है कि यहाँ लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये भी बहुत लक्ष्मी की कृपा है। आप देखते हैं कुछ लोगों को सुनते रहने का मन करता है कि यार क्या बोलता है यार, मजा आ जाता है। सर यहाँ सर एक मिनट सर, थोड़ा रोक रहा हूँ सर। यहाँ सर जो अलग अलग कंट्री को आप डिकोड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या मुंडन ज्योतिष से हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ कंट्री बिल्कुल जन्मजात बिल्कुल पैसे बिल्कुल वाला है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अपना सर भारत इतना प्राचीन होने के बाद सोने की चिड़िया कहा गया, तो इसकी दशा दिशा कब ठीक होगी? नहीं देखो, इसमें मैंने कहा ना 3 रीजन है। पहली बात तो जब इस देश को बनाया गया, वो समय गड़बड़ ले लिया गया, लालच प्रवृत्ति दे दी गई भारत को। और ये कर रहा तो कभी भारत नंबर 1 तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ के खुद के लोग इसको बनने नहीं देंगे, क्योंकि लालच इस कदर हावी है, वो नहीं देगा। दूसरी बात, जो हमारा पहले का अध्यात्म था ना, वो हम धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर दिया गया मैकाले पद्धति ने, वो आप सब जानते ही हैं। तो उसको लौटाना, जिसको बोलते हैं राम राज्य लाना या हिंदू राष्ट्र बनाना, वो नामुमकिन है, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो अब बेकार की बात है। हाँ, ये मैं मान लेता हूँ इकोनॉमिकली हम पहले से अच्छे हो जाएंगे, फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन कभी भी नंबर 1 तो नहीं हो सकते, नामुमकिन है। आज हम उस मुहाने पे आ गए हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड 6th हाउस में, आपने कहा कि 6th हाउस में अगर चंद्रमा, सूर्य और जुपिटर हैं तो वो नुकसान नहीं करते। तो ऐसे ही अगर 6th हाउस में अगर कर्क राशि है, लियो राशि है और धनु और मीन राशि है, तो इन चारों राशि अगर हैं तो इनके लॉर्ड जहां जाएंगे वो भी 6th हाउस का वो लेके नहीं जाएंगे? नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ 6th हाउस में जो ग्रह है वो आपका षड रिपु है। 6th क्या वो तो वहां लेके जाएगा उस चीज को। अच्छा, तो फिर चंद्रमा सर अगर 6th हाउस में लॉर्ड है और वो 2nd हाउस में जा रहा है फैमिली में, तो क्या वो मदर लेकर जाएगी? नहीं 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 नहीं, दुश्मन आपके परिवार में आ गए, दुश्मन सारा धन आपके परिवार में आ गया। माता तो आपके 2nd हाउस में है ही है एज ए कारक। ठीक, वो तो कोई इशू है ही नहीं। और अगर केतु अगर 6th हाउस में है कर्क राशि में, तो वो माँ के लिए मोह देगा, घर के लिए मोह देगा? कह सकते हैं घर, प्रॉपर्टी, माँ से रिलेटेड मोह दे सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर कर्क का है तो वो उस कुंडली में, सीधी सी बात है कि अगर कर्क का मानेंगे तो ये आपका कुंभ लगन की कुंडली बनी ना, एक्वेरियस लगन की, कुंभ लगन की बनी, तो उससे रिलेटेड भी। आप देखो ना, अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट एग्जांपल ना। तो इसमें लालच भी बच्चा, जैसे अगर राहु 12th हाउस का जो है वो माँ के लिए लालच देगा कि माँ उसको नहीं 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 चाहिए। राहु 12th हाउस से अपने कारकत्वों को धकेलेगा मोह के लिए। अब राहु इन दिस केस आप देखोगे तो वो मकर का है, मकर का। हाँ, एक मकर का राहु जो है कर्म क्षेत्र, कर्मों से रिलेटेड मोह रहेगा, वहां से संबंधित उसका। यानी ऐसा व्यक्ति
माँ को छोड़ के नौकरी पे जाना पसंद नहीं करेगा। राहु उसको रोकेगा, लालच देगा ना उसे कि यार माँ की सेवा कर ले, यही देगी सब कुछ, तू कहाँ नौकरी के धक्के खा रहा है। ये इस तरह की चीजें हैं। सर केतु का मोह क्यों कह रहे हैं, जबकि केतु तो डिटैचमेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, देखो षड रिपु में केतु को मोह मानते हैं बिकॉज उसका सिर नहीं है, वो धड़ है उसके पास। वो जितनी चीजें है ना वो अपने पास, उसको दिखाई तो देता नहीं, वो अपने पास रखना चाहता है, अटैच कर अपने साथ। वो देता डिटैचमेंट है आपको, दोनों में फर्क है। केतु का होना मोह है आपको किसी चीज का, कि आपके पास ये चीज है, अब वो आपके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, दैट इज डिटैचमेंट। आप खुद छोड़ दोगे एक समय पर, लेकिन आपको मोह रहता है, आप बच्चों को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन एक स्टेज बाद आप परेशान हो जाते हैं, बच्चे आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप छोड़ देते हो कि जाओ भैया जाओ, लेकिन मोह आपको रहेगा। केतु को मोह से रिलेटेड किया गया है। उसका एक और रीजन भी है कि केतु जो है वो विष्णु के चरणों में पड़ा है, आपने पता है मीन राशि में उचका मानते हैं उसको, तो वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मुझे मुक्ति दे दो महाराज, बस मैं, मुझे और कहीं मत दो, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा बस। तो वो मोह है उसका, ये रीजन। और फिर केतु 12th में है तो फिर उसको क्या वहां पे भी मोह होगा 12th हाउस का? केतु किसी के 12th में है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ षड रिपु की बात हो रही है ना, 6th हाउस की बात कर रहे हैं। 12th हाउस में तो मोह की चीज का है, उसको मुक्ति का मोह है, वो मुक्ति चाहता है, उसके प्रति उसका लगाव है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो हम डिटैचमेंट। लेकिन राहु लेने नहीं देगा बिकॉज एज ए लालच राहु छठे में आ गया। अच्छा सर 6th हाउस लिटिगेशन का है, तो ये कैसे पता चलेगा किसी बंदे के कोर्ट केसेस होंगे नहीं होंगे, इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनता है? अब पहले देखो, अगर राहु बैठा तो लालच कारण कोर्ट कचहरी करवा सकता है। अच्छा, सीधी सी बात है, मंगल गुस्से के कारण किसी का सर फोड़ दिया, होगी कोर्ट कचहरी। ओके। ये रीजन है ना कि आपको ये समझना है कि प्लेनेट आपसे क्या कर, सूर्य के कारण भी पंगा हो सकता है। सूर्य क्या है, पोजीशन है, अपने पिता के मान सम्मान के लिए या अपने पिता की नौकरी के लिए अगला पंगा ले लेता है, जबकि उसको पिता ऐसा नहीं कहता, सूर्य ने उसको नहीं कहा, लेकिन उसने सेल्फ ले लिया पंगा कि मेरे पिताजी को आपने ऐसे कैसे कह दिया, अब हो गया आपका पंगा वहां पर। इसलिए सूर्य चंद्र और गुरु को वहां पर खराब नहीं मानते हैं, लेकिन आप उनसे रिलेटेड कर्म, फिर वही बात आएगी ना कि आपका लगन तो आपका ही है ना, वो तो पहले षड रिपु तो आपने क्रिएट करनी है ना। तो इसे कहते हैं कि डेली रूटीन को अगर आप सही रखेंगे। अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अब आप देखो, छठा घर जो है अगर आप देखें 12वें के ठीक सामने पड़ता है, और 12वां घर हमारे सोने का है ना, नींद का, तो छठा घर हमारे जागने का है। तब वो कहावत बनी कि जब जागो तब सवेरा। और इंटरेस्टिंगली यहां से लगन जो होता है षडाष्टक होता है भाई साहब, उठना सबको बुरा लगता है सोना सब चाहते हैं, ठीक, उठने में सबको जोर पड़ता है। तो अब लगन जब आप खोलोगे, लगन को खोलते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, जब उठते हैं तो आंखें खोलते हैं। आंखें जो 2nd और 12th हाउस ना। अब 2nd हाउस को अगर हम देखें तो सूर्य चंद्रमा से रखा गया है आईज को, ठीक, लुमिनस दोनों चीजें दिखाई देती हैं, दिखाती हैं। और क्योंकि लगन से 2nd हाउस पहला हाउस पड़ता है, लगन से आप अगर जाओगे तो पहले पड़ता है, और लगन में जब आता है तो सूर्योदय होता है, और आपको पता है लगभग 120 मिनट पहले एक लगन बदलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त हमारे से कितना रखा गया है, 96 मिनट पहले, सूर्योदय से 96 मिनट पहले, यानी 4 घटी पहले ब्रह्म मुहूर्त। 96 मिनट पहले अगर आप उठते हैं सूर्योदय से तो आपको कभी भी बीमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 6 का षडाष्टक योग आपने बनने नहीं दिया। ठीक। और सर जैसे टॉरस लगना है उसमें 1st और 6th का लॉर्ड जैसे एक ही प्लैनेट बना, वीनस, हाँ, तो अब वो अगर कहीं भी बैठते तो उसको हम फिर कैसे डिकोड करते हैं, मतलब 1st का लॉर्ड और 6th का लॉर्ड होने नहीं देखो पहले तो एक चीज समझ लो कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। अच्छा, क्योंकि लग्नेश इज ए सेल्फ ना, उसका मौत के घर से लिंक लेना, दुश्मनी करना या सोना या विदेश चले जाना, उसको दोष नहीं मिलता। और इसीलिए तो उन्होंने 6, 8, 12 में गए ग्रहों को खराब माना है। 6, 8, 12 भावों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ग्रह अपने से 6ठे, 8वें, 12वें जाएगा वो खराब होगा। तो 12वें घर में बैठ के जो प्लैनेट छठे को देख रहा है, तो आपने ये तो बताया कि वो इतना बेकार नहीं है, बैठना ज्यादा बेकार है। हाँ,
भाई देखो, तो फिर इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे इस नहीं नहीं एस्पेक्ट नहीं, को? कोई देखो भी जो अगर जो बैठा है ना उसके हाथ में सब कुछ सोर्सेस है, अटैकिंग पावर है। जो देख रहा है ठीक है, उसकी दृष्टि है, इच्छा है, समझ रहे हो? और मैंने कहा कि ओके, दृष्टि हमेशा काम नहीं करती, वो इच्छा पे काम करती है। अगर सपोज करो, इसको समझो कि आप 6 लॉर्ड 12th हाउस में ले गए, मान लेते हैं कि आपका मामा ही है, वो विदेश में है। वो आपको कहता है कि भाई ऐसा है, मेरा मकान है यार, तू वहां पे कुछ दिन रह लियो या किराए पे दे दियो, किराया तू रखी, मैं तो विदेश में अच्छा कमा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या उसको बुरा मानेंगे? लेकिन मामा ने प्रॉपर्टी आपको नहीं दी है, देखने के लिए दी है ना। अब आप ये चाह रहे थे कि मामा मुझे प्रॉपर्टी दे दे, तो होगी दुश्मनी। लेकिन अगर आप ये चाहते थे कि यार बिना मांगे मामा ने मुझे तो किराया दे दिया, ये तो प्लस हो गया ना। तो तो फिर इसको डिपेंड आपकी दृष्टि पे है कि वो आपको क्या दर्शा रही है, ठीक है। तो तो इसको अपने उस कारकत्व को धकेल देगा। कारकत्व क्या है? 12th हाउस, जहां वो बैठा है। अगर वो मान लो गरीब देश में गया मामा, तो कहेगा यार किराया मुझे दे दिया कर मकान को देख के भाई। लेकिन अगर अमीर देश में गया है तो कहेगा यार 2-4 हजार क्या तू ही रख लिया कर, ठीक। अब 12th हाउस यहाँ प्रोमिनेंट है क्योंकि वो किस अवस्था में है वो व्यक्ति वहां पे। अगर वो यूएस गया है तो आपको छोड़ देगा क्योंकि वहां तो 70% है। लेकिन अगर नेपाल भूटान गया है बेचारा, तो कहेगा भैया इसका किराया मुझे दे दिया कर। सर ये तो लेकिन 6 के लॉर्ड की बात होगी, बट इन जनरल भी तो 12th हाउस में प्लैनेट्स हो ही सकते हैं ना। हाँ, या 11th हाउस से मार्स भी 8th एस्पेक्ट डाल सकता है, जुपिटर सेकंड हाउस अब से देखो एस्पेक्ट देखो डाल देखो सकता देखो है। देखो देखो, वो दुश्मनों पे वो चीज जाएगी ना, आप पे थोड़ी ना आ रही है। आपके दुश्मन अच्छा, आ रही है ना। मान लेते हैं मंगल बैठा है 11th हाउस में, मान लेते हैं कि बड़ा भाई है, वो आपके दुश्मनों को देखता है, क्या दिक्कत है? आपके लिए तो बेनिफिशियल है ना। ओके। आपका सर जो प्लैनेट देख रहा है 6 हाउस को, तो इसका मतलब वो अच्छा ही हुआ। हमारे दुश्मन को रोक रहा है। हाँ, उन्हें अपनी इन्फ्लुएंस उसमें डाल रहा है, अपना प्रभाव उसमें डाल रहा है। अगर वो 6 होके देख रहा है तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो 6 को तो मजबूती देगा ही देगा। दोबारा अगर बोलिए सर, 1 मिनट। भाई अगर 6th लॉर्ड होके वो 12th हाउस से 6th हाउस को देखता है, तो अपने हाउस को तो प्रोमिनेंट ही कर रहा है ना, अपनी एनर्जी तो बढ़ा ही रहा है। हम्म ये भी तो देखना है ना कि वो किस घर से संबंधित है। अगर वो अपने घर को जो भी ग्रह देखेगा तो प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए मैंने क्या रहा है कि पाप ग्रह को 6th हाउस में अच्छा माना गया है, क्योंकि वो दुश्मनों को तो दबा लेगा अगला आदमी। जी सर, एक प्रश्न पूछना था सर। जी जी सर, प्रणाम। एक तो पहले सर आपका आशीर्वाद चाहिए, वो मुझे बहुत प्रणाम दिनों से नहीं प्रणाम मिल रहा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है भाई साहब। बिल्कुल सर, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा सर। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता सर कि जैसे हम ये अभी भावात भावम का जो सिद्धांत लगा रहे हैं, जैसे हम ये बहुत सारी चीजें इसी के द्वारा देखी हैं, तो ये भावात भावम वाला जो सिद्धांत है, जो पाराशर ज्योतिष में सारे योग वगैरह देखे हुए हैं, अगर हम उनको नहीं देखें और इससे ही हम प्रेडिक्शन करें, तो मुझे लगता है कि काफी सारी प्रेडिक्शन हो जाएगी। क्या ये हर परिस्थिति 100%। तो सर हर परिस्थिति में क्या ये सिद्धांत प्रॉपर लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चाहे मैं 6ठे भाव से देखूं, चाहे 8वें से, चाहे किसी से नहीं, लग्न से, देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये माना गया है, जो फल दीपिका में दिया गया है, कि जब भी आप किसी भाव को देखो उसको लगन बना लो। सबसे जी सर, ये है, ठीक है। बात वही है, भाव भावों वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन लगन बनाने से आप उसको परमानेंटली अच्छी तरह से देख पाते हैं कि भाई इससे 6ठे कौन सा बैठा है, उससे 4थे कौन सा बैठा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सूर्य से चंद्रमा 6ठे हो तो माँ पिता से लड़ाई करती है। जी सर। लेकिन चंद्र से सूर्य 6ठे हो तो पिता माँ से लड़ाई करता है। सर एक केस है, लेकिन उसके तो पेरेंट्स की बड़ी अच्छी बनती है, कभी अरे उनकी तो तो लड़ाई नहीं वो होती है। वो आज की बात है ना, शुरू की पूछो ना उसको कि क्या जब तू पैदा हुआ जबकि क्या अच्छा, थी भाई, ओके। तब ठीक है पता ना उसकी। अब सर, एक चीज और मैंने अभी पूछनी है। बताया कि देखो सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह जो है चंद्रमा है, वो बहरूपिया है। उसके बाद बुध है, संगत के साथ बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें को आप, और वो समय के साथ होंगी। आपकी शादी जब होती है, आप 1-2 साल तक तो सब चीजें देख ही नहीं पाते, सब बढ़िया लग रहा होता है। उसके बाद आपको संगत का असर पता लगता है धीरे धीरे कि यार ये कमियां है इस आदमी में। सर चंद्र का बहरूपिया कैसे और होगा? अगर आप बुध प्रधान है तो आप फौरन वो चीज कैच करोगे, क्योंकि बुध संगत का असर ले लेता है। पति झूठ बोलता तो पत्नी भी झूठ बोलने लग गई, पति गुस्सा करता तो पत्नी को भी गुस्सा आने लग गया, संगत का असर हो गया भाई, ठीक। सर एक बीच में सर कॉन्ट्राडिक्ट कर अगर रहा भाई हूँ आपने। दूसरा कोई ग्रह है जो संगत से चंद्रमा है, चंद्रमा है लूनेटिक ना, वो बहरूपिया है, कब कौन सा रूप ले लेगा आपको नहीं पता। इसलिए वो कहते हैं कि कर्क लगन वालों के लिए, खासतौर से स्त्रियों के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना जाता।
क्योंकि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये मूड फ्लक्चुएट करता है इनका एकदम से, ये कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। सर ये जो 6th हाउस में आपने सौतेली माँ का जो कंसेप्ट दिया है, तो हम अपने सौतेले भाई या सौतेले बहन को क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कुंडली से? 100%, क्या दिक्कत है? कैसे होगा सर? अरे यार जैसे उससे तीसरा भाव पकड़ो ना, जो छठे भाव से, अकॉर्डिंग टू भावात भावम, ठीक है। माँ की बहन तीसरे घर से देख रहे हो, यानी छठे, ठीक है। ठीक। तो भाई का दूसरा भाई, वो भी तो तीसरे से देखोगे ना। मतलब यहाँ जो जैसे 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 पहला बच्चा 5th हाउस से, दूसरा 7वें से, तीसरा 9वें से देखते हैं, ठीक है। बस। अब सौतेले भाई के लिए एक तो मंगल कारक तो प्रभावित होना चाहिए, 3rd हाउस का लॉर्ड खराब होना चाहिए, ठीक, और 3rd से 3rd में भी इफेक्ट होना चाहिए, 3rd से 3rd में इफेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो सौतेले भाई आए। अच्छा अच्छा। 3rd से 3rd हाउस होना। श्री रामचंद्र जी की कुंडली उठा के देखो ना यार, सर एक चीज समझ नहीं आती, जब देखो हम उनका जो बुध है, श्री रामचंद्र जी का जो बुध है जी, 3rd शायद 11th में होगा सर, बुध या फिर राहु के साथ हो सकता है सर। नहीं, राहु पराक्रम नहीं ना, हम तो राहु के तो मानते नहीं श्री रामचंद्र जी की कुंडली में। नहीं, पराक्रम स्थान में सर। 3rd में होगा। नहीं, राहु केतु को कंसिडर नहीं करते सर, राहु केतु कंसिडर बाद में आए हैं। नहीं, देखो सिंपल लॉजिक इज दैट 6th कन्या राशि बनी श्री रामचंद्र जी के 3rd हाउस में, ठीक है। उसका मालिक बनता है बुध, ठीक। सूर्य से बुध दूर नहीं जाता, अब या तो वो मीन का होगा या मेष का होगा या वृषभ का होगा, राइट? क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अब अगर मान लेते हैं मीन का है तो नीच का है, राइट? लेकिन अपने घर को देख रहा है, यानी भाई बहन का सुख तो देगा ही देगा, जो कि दिया भी है। अगर मान लेते सूर्य के साथ ही है तो अपने से 8वां गया है, क्लियर है? कुछ ना कुछ मिलेंगे, ठीक। और 3rd लॉर्ड की स्थिति हमने बताई, 3rd हाउस में कोई ग्रह है उनके, या कोई ग्रह देख रहा है? सर शुक्र बताते हैं नवम में, तो शुक्र देख रहा है मीन का। हाँ, ठीक। अब मीन का शुक्र देख रहा है और वो उच्च का है, अपनी नीच राशि को देख रहा है, तो भाई बहनों से विक्षोभ पत्नी के यानी कारक के रूप में तब आएगा, यानी शुक्र अपना एनर्जी वहां ट्रांसफर करेगा आफ्टर द मैरिज। वो हुआ, मान ली बात, उनको उनसे अलग होना पड़ा, ठीक, ये हमने मान ली बात। अब और तो सर बताया ना 5 ग्रह उच्च के थे। कारकत्व कौन सा होता है भाइयों का? मंगल। उच्च का होकर 7th में बैठ के, ठीक है। हाँ सर, मकर में है, उच्च का है। और सूर्य के साथ बुध होगा तो बुध को भी देख रहा होगा, राइट? तीनों जवाब मिल गए आपको, हाउस देख लिया। अब उससे उसका भी 3rd हाउस देख लो, 3rd to 3rd इज ए 5th हाउस, राइट? 5th हाउस का मालिक मंगल उच्च का है, जी सर, ठीक है। उस हाउस पे किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि 11th हाउस में उनका कोई प्लेनेट नहीं है। हाँ, गुरु की दृष्टि है, लगन में गुरु है भाई साहब। मर्यादा में रखेगा भाई बहनों को, बच्चों को। पत्नी के घर गए हैं भाई बहन, पत्नी के कारण उनसे पिछो हुआ है, वो भी क्लियर होगी, ठीक है। इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। और किसी की कुंडली में लाइव हो किसी का, तो उसको भी किसी दिन चेक कर लेंगे, ठीक। सर मेरे पास है एक। तो आज हमने ये देख लिया कि 6th हाउस के बेसिकली षड रिपु जो कॉन्सेप्ट था, बिकॉज हमें अपने करना है, बाकी बातें तो बाकी सब जानते ही हो, आप सब ज्योतिष जानते ही हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ये था कि आज हम इसको इस एंगल से डील करें। अब आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप लगन में ग्रह देखते हो तो आप समझ सकते हो कि यार इस व्यक्ति के साथ ये चीजें हैं, और अगर उसके 6th हाउस में प्लैनेट देख लेते हो तो आप ये समझ सकते हो कि भाई इस व्यक्ति की कमजोरी ये है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि त्रिशांश कुंडली अगर देखेंगे D30 तो वो बिल्कुल डीप बता देगी कि वाकई व्यक्ति ऐसा है कि नहीं, यार वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम लमसम आइडिया एक नजर में ले सकते हैं, यार ये प्रॉब्लम है।
सर त्रिंचांश का थोड़ा सा आइडिया दे देंगे सर एक बार? हाँ जी, कि मैं भी यही कह रही थी। उसका पैटर्न अलग होता है, उसके लिए सम राशि अलग है, विषम राशि कॉन्सेप्ट अलग है, वो किस दिन आपको अलग से बताया जाएगा, तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा अलग अलग 0 से 5 डिग्री, 5 to 12 डिग्री ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो अलग अलग ग्रह का अलग होता है, थोड़ा मुश्किल है, उसको भी किस दिन। त्रिंचांश का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक कुंडली का अगर हम देखें तो सपोज कर लेते हैं, हम महानायक की बात करते हैं, तो सबको पता है जुपिटर वहां पर बैठा हुआ, ठीक है ना, जुपिटर 6th हाउस में है और लगभग एग्जाल्टेड है, तो 0.3 डिग्री के आसपास। तो अब गुरु कभी भी ईर्ष्या या आपको क्या नहीं देता, किसी भी प्रकार के षड रिपु नहीं देता। तो अमिताभ बच्चन के स्वयं के अंदर अपनी कोई बुराई नहीं दिखेगी। अब पंक्चुअल है वो आदमी, उसके बारे में आप जब भी सुनोगे पॉजिटिव खबर सुनोगे। उसने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, वो कभी कभी लेट नहीं पहुंचा। अब आप कहोगे या फिर के वो अलग प्लान, हम 6th हाउस की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ। बट सर यहाँ गुरु आपने बताया था कि ज्ञान का घमंड देता है, ये व्यक्ति विशेष के लिए है, षड रिपु की बात कर रहा हूँ ना, आपके दुश्मनों की बात। ठीक ओके। वो आपके शत्रुओं को बहुत नॉलेजेबल बनाता है, क्योंकि 6th हाउस में गुरु बैठा है। तो अमिताभ के शत्रु तो आपको पता ही रहे हैं, विनोद खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, अच्छे लेवल के लोगों से उसका रहा है, तभी वो महानायक बना है, क्योंकि कंपटीशन अच्छा मिला है उसने उसको। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी देखनी है कि इसका जो मालिक है, अमिताभ बच्चन का जो मालिक है छठे घर का, वो कौन है? गुरु तो बैठा है। अरे मून बोल रहे हैं, चंद्रमा मून बोल रहे हैं। मून कहाँ है? 8th हाउस में, 7th में है, तुला राशि का। ठीक, और अब मजे की बात खुलेगी। मून तो सर उनका 7th में, तो उनकी तो लियो राशि है। अरे 7th में नहीं कह रहा हूँ, 9th हाउस में है भाई, तुला का। स्वाति नक्षत्र है उसका। अब देखो मजे की बात, अब खुलेगी एक इंटरेस्टिंग चीज। उसके भाग्य में शत्रु है, क्लियर? कभी तो महानायक बनाया ना भाई, कंपटीशन तो दिया है ना उसने। लेकिन उसने स्वयं कुछ ऐसा अपने लिए नहीं किया कि इसको कोई दुश्मनी मिले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, 6th लॉर्ड चंद्रमा इस दिन राहु नक्षत्र स्वाति, उसने उसको लालच दिया है कि वो नंबर 1 बने, इसलिए वो महानायक है। ठीक सर, अगर चलित में चला जाए, अगर ये अष्टम में चला जाए चंद्रमा, तो अष्टम में चला जाता तो 6th लॉर्ड का 8th में जाना तो अच्छा है ना, फिर तो दुश्मन खत्म ही हो गए थे। तो चलित वाला मानेंगे ना सर? नहीं, देखो चलित का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, कि चलित में हम बेसिकली ना राशि को पीछे देखते हैं, जो अनुभव में आया है, बाकी तो अलग अलग पद्धतियां। लेकिन चलित में हमने ये पाया कि राशि का फल पीछे चला जाएगा। जैसे कि अब मान ले तुला राशि की जगह पर कन्या राशि हो जाएगी, तो हम ये मानेंगे कि अब चंद्रमा जो है वो तुला के फल देगा, वो सॉरी कन्या के फल देगा, लेकिन देगा कहाँ? 9th हाउस में। ठीक, क्योंकि चलित में वो पीछे है, कन्या राशि के फल वो तुला के नहीं देगा। लेकिन अमिताभ की कुंडली में वो तुला के ही फल दे रहा है, बिकॉज एक तो राहु का नक्षत्र है, तुला उनकी मेंटेलिटी को बताते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में वो ही है, ये है। अब चलित का सिद्धांत जो मैंने पढ़ा है, मतलब अकॉर्डिंग टू गोयल सर, वो बोलते हैं कि राशि का पीछे इफेक्ट दे देगा। तो कुछ ये भी कह सकते हो कि अमिताभ का चलित में कन्या राशि बनती, जो कि मुझे तो नहीं लगती प्रोमिनेंट, क्योंकि कन्या राशि अगर होती तो फिर वो इतना बड़ा फाइनेंस सेक्टर तो नहीं होता, बिकॉज राहु इज ए छलावा ना, राहु तो अच्छे को छल देता है। सर, अगर 6th के लॉर्ड का किसी के साथ मतलब किसी और प्लैनेट के साथ बैठना, उसको हम कैसे डिकोड करते हैं? 6th का लॉर्ड इज सिटिंग विद, नहीं, अब 6th का लॉर्ड जिस घर में गया या जिस प्लैनेट के पास गया, तो अपनी चीजें वो वहां ले गया। ठीक, अच्छा, नहीं अपनी तत्वों को वहां ले गया। जैसे कि 6th लॉर्ड मान लो 11th हाउस में 11th लॉर्ड के साथ है, और मान राहु तो खैर उसमें है, मान लेते शनि है, ठीक है, 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है और वो शनि है, तो आपका बड़ा भाई नशा आपको करवाएगा, दुश्मनी आपकी जनरेट कर देगा, या आपका कोई बड़ा दोस्त आपको नशा करवा के आपको बर्बाद कर सकता है, बिकॉज 6th लॉर्ड। मतलब वो शत्रु जहां वो प्लैनेट पहुंचा है, हाँ, वो हमारे को वो बीमारी देने का कारण बनेगा, उसका रिलेटिव कारकत्व। एक बार सर दोबारा बताएंगे? सॉरी भाई 6th लॉर्ड जहां गया है, जिसके साथ गया है वो व्यक्ति, यानी जिसके साथ वो गया वो व्यक्ति इस 6th हाउस को एक्टिवेट करा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 11th हाउस में, तो बड़ा भाई आपको नशा करवा सकता है।
सर जैसे मेरे केस में 6th का लॉर्ड जुपिटर है, वो 11th में गया और तो मार्स के साथ। जुपिटर की तो कहानी खत्म है, जुपिटर तो कुछ करता ही नहीं, बताया तो सूर्य चंद्र जुपिटर को तो भूल ही जाओ ना। और एक जैसे 6th का लॉर्ड मरकरी है, 3rd में गया, हाँ एरीज लगना, वहां वीनस भी बैठा है, सन भी बैठा है। हाँ, तो अब तो इसको कैसे डिकोड करें? अब देखो, इसकी ईर्ष्या का प्लेनेट इसके पड़ोस में चला गया। अच्छा। एक सूर्य के साथ, सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें हैं, भाई बहनों, सरकारी नौकरी में कोई भाई बहन है तो उससे व्यक्ति ईर्ष्या करेगा। अच्छा। और शुक्र कारक है वाइफ का, तो वाइफ से संबंधित भी होता है, या ऐसी लड़की का चार्ट है जो, हाँ, तो लड़की तो ननद वगैरह हो सकती है, भाभी वगैरह हो सकती है, उनसे वो ईर्ष्या करे जो सरकारी नौकर है, जो कि पड़ोस में रहती है। और उसका वो लॉर्ड 6 में ही है, सैटर्न है जैसे सिंह लगन में, तो ये थोड़ा खराब है, क्योंकि 6 लॉर्ड 6 हाउस में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अगर नशा करता है तो बहुत ज्यादा गंभीर फंसने वाला है। नहीं, इसको कौन खराब कर सकता है? जैसे कौन करा सकता है? मामा दुश्मन करा है, इसके दुश्मन, इसके मामा, इसके नाना। और सर 5th का लॉर्ड 6th में चला जाए देन। मैं पूछूं प्रतिभा जी, सर आपने अमिताभ बच्चन का बताया कि उनका जो 6th में बैठे हैं उच्च के जुपिटर बैठे हैं, और उनका जो 6th लॉर्ड है वो 9th में बैठे हैं। तो सर जब मून की दशा आएगी तो सर उनको कोई बीमारी होगी, या मून राहु के नक्षत्र में है तो वो राहु का भी रिजल्ट देंगे उनको? तो सर बीमारी कैसे भी इस देगा, दशा लेकिन बीमारी भी देगा, राहु के रिजल्ट भी मिलेंगे। अब राहु क्या कराएगा? चेहरे की आकृति वगैरह को बदलवा देगा, चेहरे से संबंधित कोई बीमारी दे सकता है। सर ऑलमोस्ट तो देखा गया पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है उन्हें। नहीं, वो तो 8th हाउस की वजह से हुई ना, 8th हाउस पूरा खराब है उनका, आपको पता ही है, एक्सक्रीशन सिस्टम डैमेज है ना, 8th हाउस एक्सक्रीशन सिस्टम बताता है ना। कन्या राशि है, इंटरेस्टिंगली वहां कन्या राशि है, तो पेट तो ही है। सर फिर वो 6th हाउस का कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं 6th हाउस में मून की दशा में। षड रिपु की बात हो रही है ना, षड रिपु मतलब जो आपके दुश्मन है उनकी बात हो रही है, वो उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, और इसीलिए वो पंक्चुअल है वो व्यक्ति। सर आपने अमिताभ बच्चन के केस में, क्यों सर आपने अमिताभ बच्चन के केस में बताया था इन्होंने गुरु का कुछ उपाय कर रखा है, आपके किसी वीडियो में था, वो आप थोड़ा डिटेल करेंगे क्या सर? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है मैंने बताया, अभी मुझे याद नहीं है। जी 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 सर अगर गुरु जो है, मैंने ये बताया था कि गुरु जब 6, 8, 12 में उच्च का हो तो आदमी गिरकर वापस आ जाता है। जी जी जी, ऐसे ही कुछ था सर, यानी उसमें शायद आपने ये बताना चाह रहे थे कि गुरु का उपाय कर रखा है सर। जी विपिन जी। हाँ जी सर, मैं एक चीज पूछना चाहता कि 6th हाउस का राहु के बारे में बड़ी थोड़ी बातें ऐसी सुनी है कि 6th हाउस का राहु आ गया तो ऐसी बीमारी हो सकती है जो डायग्नोस नहीं हो, या 6th हाउस का नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 6th हाउस में राहु जब जाएगा, राहु बेसिकली क्या है, लालच प्रवृत्ति है आपकी, पहली बात तो ये इंडिकेट करता है कि भाई आपको लालच के द्वारा ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर आप इसको पार कर देते हो, लालच में नहीं आते, तो आप बहुत बढ़िया होने वाले, इसलिए उसको शत्रु हंता योग माना गया कि वो उसके कोई शत्रु नहीं है। अब इसकी 2 प्रवृत्तियां, अगर वो लालच में आके लोगों से पैसा ले लेता है तो शत्रुता वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको जो आएंगे मारने वो पैसा ले लेगा उनसे, तो केस सॉल्व हो जाएगा। ये भी समझ सकते हैं, या वो रिवर्स भी कर सकता है कि भाई वो लालच किसी प्रकार के लालच में ना आए तो दुश्मनी पैदा ना हो, ये भी बात हो सकती है। खैर, अब सवाल ये है कि 6th हाउस राहु ऐसा नहीं करेगा। लगन में जब राहु होता है तो बीमारी डायग्नोज नहीं होती। 6th हाउस में राहु जब गोचर में आता है ना, तभी ये माना जाता है कि बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, बिकॉज राहु गोचर में ट्रांजिट वे में है, वो चल रहा है, क्योंकि जब तक आप उसको पकड़ोगे जब तक वो बीमारी निकल चुकी होगी आप, ठीक। लेकिन अगर लगन में प्रोमिनेंटली अगर होता है तो बीमारी डायग्नोज नहीं होती आदमी। जी सर एक चीज है, वो रेडिएशन, यानी रेडिएशन क्रॉस कर जाता है, एक्सरे वगैरह पार कर जाता है, तो बीमारी डायग्नोज नहीं होती। इसलिए जो बड़े बड़े स्मगलर वगैरह होते हैं ना, वो कार्बन को अंदर गोल्ड को रख के लाते हैं, कार्बन से रेस पार हो जाती है तो गोल्ड पकड़ में नहीं आता। तो ये भी एक तरीका है चोरी चकारी का, लालच फिर से राहु आ जाता है। जी सर एक चीज और पूछनी थी, जो राहु है इसके बारे में कहा जाता है, जैसे कौन सा ऐसा स्थान है, जैसे अपन ये लोग कई जो नहीं, देखो राहु के लिए 3 जगह बहुत अच्छी है, दैट इज 3, 6 और 11। राहु के लिए 3, 6 और 11 बहुत अच्छी मानी गई। उसके 2 रीजन है। राहु जो है बेसिकली तीसरे घर में जब होगा तो रिस्क लेने की बड़ी हिम्मत देता है, बड़ा देता है, बिकॉज राहु का सिर नहीं, वो कल की नहीं सोचता, सबकॉन्शियस माइंड में आज ही पंगा ले लेगा, देख ले, अब वो दाव लग गया तो भाई सब बल्ले बल्ले, वरना पिट गए बैठे घर, वो अलग बात है, लेकिन वो रिस्क की हिम्मत आपको देता है। 6ठा घर जो है बेसिकली रोग ऋण और शत्रु का, उनको राहु ग्रहण लगा रहा है। आप रोग ऋण और शत्रु को ग्रहण लगाना मतलब वो पैदा ही नहीं हो सकते, उनको तो ग्रहण लगा दिया उसने। एक ये
अच्छा है। 11th में क्यों कहा कि 11th हाउस मेरी सेटिस्फेक्शन का है, जिंदगी का, और राहु को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो भूख देता रहता है, लाओ 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 लाओ। तो ऐसा आदमी बहुत तरक्की करता है, उसको लगता है कि यार मेरी जिंदगी में और है, जो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सर मगर ऐसे में ग्रहण नहीं लगाया उसने गेन्स को उसके? नहीं 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 नहीं, देखो 11वां भाव उपचय भाव है ना, को लगा ग्रहण, किसको लगा? तो ग्रहण किसको लगा? ये तो देखो आपके बड़े भाई बहनों को, आपके बैंक बैलेंस को, आपकी हवस को नहीं लग रहा ग्रहण। आपके बैंक बैलेंस को ग्रहण लग गया तो मतलब उसके पास पैसा होगा ही नहीं ना फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसे करोड़ों की संपत्ति बेनामे बना के रखे, गाड़ियां रखे, लिक्विड पैसे की बात की तो हो रही है। सर 11th हाउस में अगर वो मून के साथ है तो मून का ग्रहण लग जाएगा, तो उसका फिर मून को ग्रहण लगेगा, मून का ग्रहण नहीं लगेगा, मून को ग्रहण लगेगा। अच्छा, एक अब चंद्रमा यानी मून चाहता है कि पैसे बचाए, राहु टिकने नहीं देता पैसे। तो यहाँ पर आप चंद्रमा का उपाय करें, राहु का ना करें। अच्छा, और सर ये राहु जो हाथी बताते हैं चांदी के, वो राहु का उपाय है कि घर में रखने चांदी के हाथी? लाल किताब वाले बताते हैं चांदी के हाथी। वो पंचम राहु का उपाय। अच्छा, पंचम राहु में सर एक चीज जानना चाहते हैं कि ये जो रोग ऋण का भाव है, तो इसे कोई कॉमन उपाय नहीं है कि जैसे आजकल लोन सब पे चल रहा है और हिडन भी शत्रु होते हैं और रोग से देखिए हिडन शत्रु जो होते हैं वो 12वां भाव होता है, तो एक क्लियर समझ लीजिए, हिडन शत्रु 12वां भाव है। अब आजकल 99% लोगों पे रोग ऋण शत्रु जो चल रहे हैं, उसमें देखिएगा आपको बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, अधिकतर आप ध्यान दीजिएगा, या तो बुध की राशि या बुध छठे घर में जब होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ये चीजें रहेंगी, क्योंकि उसको ईर्ष्या की भावना है जिसकी वजह से वो लोगों से लेता रहता है। ठीक, ये बड़ा एक अजीब, मैं आपको बता रहा हूँ, खासतौर से जो मल्टीनेशनल कंपनी में लड़के लड़की काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं ना, उनका देखिएगा बुध का कनेक्शन 6th हाउस से जरूर मिलेगा, बिकॉज उनको कम्पिटिट करना है कि मुझे मेरे पास ये भी हो वो भी हो, ईर्ष्या है, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसे। तो जिसका नहीं है वो नहीं करता, वो कहता मैं उधार में रह लूंगा, झोपड़ी में रह लूंगा, बड़ा मकान नहीं चाहिए। लेकिन अब बड़े मकान के लिए 4th हाउस भी ऑफकोर्स काम करेगा, वो अलग बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट आपसे क्या एक्सपेक्ट करा रहा है। लेकिन अगर सूर्य चंद्र गुरु है तो ऐसा रिस्क नहीं लेता, वो बोलता है कि नहीं मैं जितना हूं उतने में खुश हूँ। ठीक, और गुरु का वहां बैठा तो बहुत ही ब्लेस्ड है, क्योंकि वो 5 को और 12 को और 2 को देखना होता है, तो गुरु तो वहां बहुत अच्छा है। इसलिए छठे भाव में गुरु को खराब नहीं माना गया, 3 में खराब माना गया है, क्योंकि 3 में वो मिथुन का है, यहाँ वो कन्या का है। ठीक है, पर सर मीन राशि हुई तो वो भी तो गुरु ही हुआ ना। मीन राशि तो खराब ही होगी ना, क्योंकि वो तो उसके अपने घर की राशि है, तो और खराब है वो वहां। ठीक है, अब यहाँ पर रोग ऋण शत्रु भले जब जुपिटर की तो हुई ना सर वो। हाँ, लेकिन वो आपको अपने अंदर तो नहीं देगा, लेकिन दुश्मन तो आपके सॉलिड है। सर अगर हम काल पुरुष के हिसाब से देखें, बुध अगर 11th में चला जाए तो अगर काल पुरुष की कुंडली हो और उसको कोऑर्डिनेट, तो बुध का यहाँ जाना अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ बताएगा, आपके साहस के द्वारा लाभ बताएगा, दुश्मन के द्वारा लाभ बताएगा। ऐसे लोग शेयर मार्केट से बहुत सा धन कमाते हैं। सर जैसे राहु जो है वो लालच देता है, तो क्या 6th हाउस में जो राशि पड़ी होगी उस चीज का लालच देगा? जैसे अगर 7th राशि है तो मे बी बिजनेस का या विमेन, मतलब ऐसा। और दूसरी बात सर, जैसे 6th हाउस से लोन देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोन चुका नहीं पाते हैं, मतलब लोन तो ले लिया, तो उसके लिए कैसे देखते हैं हम? लोन देखो, अगर उच्च का ग्रह हो तो आपको लोन बड़ी आसानी से दिलवाएगा अगर वो 6th हाउस में है, लेकिन चुकाने नहीं देगा। तो जुपिटर, अमिताभ जी का जुपिटर उच्च का है वहां पे। हाँ, तो उनको लोन बड़ी आसानी से मिला था, चुकाने में कड़ियां नप गई थी भाई साहब की। अच्छा, होते पिट गए थे। तो ये तो उच्च की बात होगी। अगर उच्च का ना हो, वैसे प्लैनेट हो, हाँ, तो मतलब अगर अच्छा है, मान लेते हैं अगर स्वग्रही है, ठीक, तो वो आपको इजीली दिलवा देगा उधार। ठीक है, चुका भी आप आसानी से दोगे। लेकिन अगर नीच का है तो आपको उधार लेने नहीं देगा। ओके, और ऐसे कोई नीच, ना ही नीच का है, ना ही उच्च का है, ना ही स्वग्रही है, तो उसको उधार मिलेगा और नहीं, उधार पाएगा? अगर शत्रु राशि का है तो ले दे के मिलेगा। अच्छा, सेटिंग करके। अब 2 प्लैनेट अगर वहां बैठे हो तो हम किसको मानेंगे फिर? किसकी एक सम हो सकता है, एक विषम भी हो सकता, मतलब बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब पहले तो देखो कि उन दोनों प्लैनेट में क्या रिलेशन है। ठीक, अगर वो ही अच्छे हैं, अगर वो दोनों चाहते हैं कि लोन दिलवाया जाए,
तो दे, वरना तो पति कह रहा है मैं उधार लूंगा, पत्नी कह रही है मैं लेने नहीं दूंगी, तो उधार लेना मतलब ही नहीं रहा। लेकिन अगर मान लेंगे दोनों इक्वल है कि लेना ही है, तो जो प्रोमिनेंट है, जो ज्यादा अच्छा है उसके नाम से लिया जाए। जैसे तो ये कैसे मतलब कोई भी दो प्लैनेट, सपोज करो बुध और शुक्र बैठे हैं कन्या राशि में, ठीक है, तो दोनों सम हो गए, ठीक है, अब सम हो गए, ठीक, पर शुक्र जो है वो नीच का है लेकिन बुध उच्च का है, ठीक, और ये लगन कौन सा बनेगा? काल पुरुष का, काल पुरुष का बना ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अब आप व्यापार के लिए या पत्नी के लिए लोन लेंगे, अच्छा, ठीक, जिसमें आपके भाई बहन भी शामिल हो सकते हैं और दुश्मन तो शामिल हो ही सकते हैं, बैंक तो शामिल हो ही सकता है क्योंकि बुध कारक है बैंक, और पत्नी चाहेगी कि ऐसा करो आप क्योंकि शुक्र तो साथ में ही बैठा है, लेकिन शुक्र की कम चलेगी क्योंकि वो नीच का बैठा है। आपके भाई बहनों की और आपके बैंक वालों की, दुश्मनों की ज्यादा चलेगी क्योंकि वो उच्च का बैठा है, लेकिन कारण बनेगा व्यापार या पत्नी। अब सर जैसे सन और वो कहेगा ये 10 लाख का मिल रहा, पत्नी कहेगी 8 का ले लो क्योंकि वो बेचारी नीच राशि में बैठी है। लेकिन भाई बहन कहेंगे भाई साहब 10 के 12 का लो यार, क्या दिक्कत है, आपको तो हम दे ही रहे ना, बुध उच्च का है, वो तो चाहता है कि फंसे मार पे यार, ये रीजन। अब जैसे सन और मार्स दो प्लैनेट है, वो ऋषभ राशि में वहां बैठे हैं, 6th हाउस में टॉरस राशि पड़ती है, तो अब सन का भी कोई दोस्त नहीं है वीनस, और मार्स का भी नहीं है, करेक्ट? तो अब इसको फिर लोन मिलने में दिक्कत होगी, करेक्ट? 100%। और चुका पाएगा? नहीं, देखो चुकाना भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि सूर्य यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से सूर्य 9th लॉर्ड है, फादर का है, करेक्ट, बिल्कुल। और जो दूसरा कौन सा प्लैनेट बताया आपने? मार्स, वो 12th का लॉर्ड है, अब वो 12th का लॉर्ड है। हाँ, तो अब कहीं ना कहीं इन दो का प्रभाव भी आएगा, उसके भाग्य में ही उधार रहना है और चुकाने में थोड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है, ठीक। और मार्स और शनि जब भी अगर इस हाउस से कनेक्टेड हो, मार्स और सन, नहीं मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मंगल शनि का संबंध अगर छठे घर से हो जाए किसी भी कारणवश, तो आदमी 64 साल की उम्र तक उधार से घिरा रहता है। ये याद रखना, एक सूत्र है, बहुत बड़ा है। तो नहीं, रिलेशनशिप केवल बैठने से या किसी भी उससे, जैसे मेरे केस में सैटर्न और मार्स दोनों छठे घर को देख रहे हैं। हाँ, तो आपको चुकाने में मुश्किल होने वाली। सर मंगल शनि का जो आपने बताया ये 64 साल से कैसे हो रहा है सर, कोरिलेट इसको? उसका कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर आप 6th हाउस के ग्रह को घुमाओगे तो 64 इयर्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो फिर इसका मतलब मुझे कभी लोन नहीं लेना चाहिए। सर अगर तुला लग्न में शनि मंगल 12th हाउस में है और 6 को आस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट लगेगा? 100%। शनि मंगल किसी भी अगर वो 6th हाउस को देख रहे होंगे और व्यक्ति उधार ले लेगा तो 64 साल तक कर्जा चुकाना मुश्किल रहता है। तो ऐसा उधार ना ले, लंबा ले। अच्छा, तो सर ये बताइए, कोई अगर उधार लेने आता है हमसे तब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? नहीं, देखिए उसके लिए आपको अपना 12th हाउस, ठीक है, आपका 12th हाउस अगर प्रोमिनेंट है तो आप उधार दोगे, नहीं है तो आप नहीं दोगे। और वो कहता है कि कुछ ब्याज ले लो हमसे और हमको दे दो इतने दिन के लिए। अब ब्याज के लिए अपना 6th हाउस देखिए कि 6th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, क्या ब्याज मिल सकता है आपको? अगर ब्याज पे देना हो, अगर ब्याज पे देना हो तो आपका 12th हाउस कमजोर, हाउस मजबूत होना चाहिए और 6th का 11th और 2nd से कनेक्शन होना चाहिए। और सर ये कैसे देखेंगे कि वो जो आया है लेने हमसे वो केवल लेके बस वापस निकलने वाला है, फिर मिलेगा नहीं, वो ऐसे बस बनाने आए? मैंने क्या कहा सर, देखो ना, आपका 6th हाउस उस व्यक्ति का व्यय है और आपका 12th हाउस उस व्यक्ति का लाभ है, ठीक है, उसको उधार मिल रहा है, उसका 6th हाउस है वो, तो आपको दोनों को मैच करना पड़ेगा कि भाई आपका क्या है। अगर आपके 12th हाउस में ज्यादा ग्रह हैं तो आपको पहले एक कान पकड़ लेना चाहिए, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, लेकिन अगर 6th हाउस में है तो खूब दीजिए, ज्यादा ग्रह हो तो, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा ना, चैरिटी हो जाएगी तो आपको बीमारियां कम पड़ेगी। सर दोनों खाली हो सर तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सर, आज के लिए इतना हो गया, कल हम बात करेंगे 6th के एग्जांपल्स ले लेंगे कल, ठीक है ना? आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली ले आइएगा, एक आधा आप लोगों का प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है? मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सर।